Happy anniversary to you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। फ्रेंड्स, आज है मेरी एनिवर्सरी। हमारी शादी को 16 साल हो गए हैं और आज के ब्लॉग में आप देखोगे इसका सेलिब्रेशन। यूजुअली हम क्या क्या करते हैं और इस बार वो सब कुछ हुआ या नहीं हुआ। तो ऐसा है कि सुबह जो है मैंने ली हुई है छुट्टी स्कूल से, तो मैं अपनी एनिवर्सरी की और बच्चों के बर्थडे की 2 छुट्टियां मतलब मेरी फिक्स हैं, बाकी की 12 ये है कि ओकेजनली हर साल बदलती रहती हैं जैसे जैसे ज़रूरत होती है। तो ये मैंने अपनी CL ली हुई है अब, लेकिन इनके ऑफिस से इनको ब्रेक नहीं है तो इन्हें ऑफिस जाना था। अब जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, सुबह मैंने टिफिन में बनाए थे बच्चों के आलू के पराठे। सुबह ही आलू बॉईल हुए थे और सुबह ही सब कुछ किया था, कुछ भी लेफ्ट ओवर नहीं था। लेकिन शूट वही है कि सुबह से रात तक होना है, तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। तो बच्चे ले गए हैं आलू के पराठे और हम लोग नाश्ता कर चुके हैं। ये ऑफिस भी जा चुके हैं और इनके ऑफिस जाने के बाद मैं हो गई थी तैयार। हमने पहनी थी पेयरिंग T-शर्ट, आपको दिखाऊं। इसमें लिखा हुआ है क्वीन और इनकी वाली में लिखा हुआ है किंग, लेकिन ये पहन के बाहर नहीं गए हैं। तो ये था कि सुबह जरूरी था जाना इनका ऑफिस, नहीं रुक सकते थे घर पे, तो ये सुबह तो चले गए थे 10 बजे। मैं अकेली थी घर पे, इतने मैंने अपना और काम निपटा लिया, कुछ साफ सफाई का इधर उधर का, फोन चला लिया बिना मतलब, आज इंस्टाग्राम की रील्स देख ली। अच्छा, उसके बाद ये था कि ये आ गए थे वहां से 12:30। तो 12:30 ये था कि मैंने मूली के पत्तों की जो है भुजिया बनाने का लंच में प्लान कर रखा था, तो मैंने उनको कट करके और बॉईल होने के लिए रखा हुआ था कि मतलब उसके बाद का काम बाद में करेंगे। तो ये आए, फिर हमने पेयरिंग T-शर्ट दोनों ने पहनी, मतलब इन्होंने अपनी शर्ट बदली और उसके बाद फिर हमने फोटो क्लिक की। अच्छा, ये फोटो मतलब हम करते ही हैं क्लिक, कोशिश रहती है कि कुछ अलग सा पहन लें और फिर फोटो जो है क्लिक हो जाए, क्योंकि ओकेजन चले जाते हैं, साल चले जाते हैं, लेकिन तस्वीरें रह जाती हैं। पहले कागज पे हुआ करती थी, अब फोन में होती हैं, लेकिन तस्वीरें रह जाती हैं, तो अच्छा लगता है उनको देख के। तो पेयरिंग T-शर्ट पहन के हमने शुरू कर दिया अपना एनिवर्सरी फोटो शूट। घर में और कोई नहीं था, सिर्फ कैमरा और हम दोनों। लेकिन प्यार वो नहीं है मेरे अकॉर्डिंग जो शादी के शुरुआती सालों में होता है और बाद में ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे। मेरे हिसाब से प्यार वो है जो शुरुआत में चाहे थोड़ा कम हो, लेकिन समय बीतने के साथ साथ वो दिन ब दिन, साल दर साल और गहरा होता जाए। तो अपनी एज या जिम्मेदारियों के बढ़ने की वजह से अपने बीच के रिश्ते की जो गर्माहट है उसे कम मत होने दीजिए, क्योंकि जिम्मेदारियां हमेशा रहेंगी, काम हमेशा रहेंगे। इस तरह तो एक दिन लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी और फिर हम अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे कि पूरी ज़िंदगी निकल गई और साथ में जो समय बिताना था, फुर्सत के जो पल बिताने थे वो नहीं बिता पाए। तो जब मौका मिले ज़िंदगी से ये पल चुरा लीजिए। फ़ोटोशूट निपटाने के बाद मेरे देवर आ गए थे तुरंत बाद, बिल्कुल सही टाइम पे निपट गया समझिए ये काम। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ मैंने मूली के पत्ते और 2 मूली काट के 2 सीटी लगा के उबाल के रखी हुई थी, तो ये मैंने पलट ली हैं और हाथ से निचोड़ दी हैं। चाय चढ़ रही है क्योंकि मेरे देवर आए हैं, ये शाम को जयपुर वापस जा रहे हैं, तो मे भी ये शाम को हमें ज्वाइन ना कर पाएँ, इसलिए दोपहर में ही मिलने आ गए हैं एनिवर्सरी विश करने के लिए। तो मैंने इनके लिए चढ़ाई हुई है चाय जो पक गई है, और उसके लिए इतने बीच में मैंने लहसुन और हरी मिर्च जो है वो काट दी थी। अब इनकी चाय हो गई है। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही चाय पी थी, तो इसलिए मैं जो दोपहर की मैं पीती हूँ, मैंने अपनी भी नहीं बनाई, बस 1 कप इनकी बनाई है। तो इनको चाय, नाश्ता, ड्राई फ्रूट्स वगैरह टेबल पे रखे हैं। तो ये देने के बाद मैं अपना किचन में काम कंटिन्यू करूँगी। तो मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई
और इसमें जो है सरसों का तेल डाल लिया है, थोड़ी सी हींग डाली है, थोड़ी सी हरी मिर्च और लहसुन जो काटा था वो। अच्छा, इसमें लाल मिर्च ना भी डालें ना तो भी अच्छी बनती है, डाल दें तो भी ठीक ठाक है। अब इसमें तेल में डाल दी हल्दी ताकि उसका कच्चापन निकल जाए, और ये मूली के पत्ते और मूली जो हल्की हल्की मतलब मैंने हाथ से ना दबा के इसको निचोड़ा है। तो हमारे यहाँ इसी तरीके से बनती है। डायरेक्ट भी इन्होंने एक बार ट्राई की थी कि इस तरीके से यूट्यूब में बना रहे हैं, आप बना के देख लो, लेकिन मुझे उसका स्वाद समझ नहीं आया। ये उबाल के और फिर निचोड़ के जो बनाते हैं ये वाली मतलब मुझे ज़्यादा पसंद आती है, तो हम चारों को भी वही आई। मसाले वही डालेंगे इसमें 3-4 जो मैं डालती हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। और ये सब डालने के बाद बस अब ये बॉईल हुई हुई है ना, तो इसमें टाइम कम लगता है, मतलब एक इंस्टॉलमेंट में आप काट के उबाल लो। तो मैं कई बार रात को इसको कटिंग करके धो के अच्छे से और कुकर में भर के रख देती हूँ, तो सुबह सीधे सीटी लग जाती है। या फिर कई बार सीटी लगने के बाद निचोड़ के फ्रिज में रख देती हूँ, तो सुबह बस इतना ही काम रह जाता है। तो ये कई तरीके से कन्वीनियंट हो जाती है। अब इसको मैंने जो है मीडियम पे की हुई है फ्लेम जो की हुई है, और इसको लगातार चला रही हूँ। जो इसमें पानी थोड़ा सा बच गया है वो भी हल्का सा जल जाएगा और ये थोड़ी सी फ्राई सी हो जाएंगी। तो बस इनका इतना ही काम है, मतलब पूरी सब्जी में मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे। अब ये थोड़ी सी बची है तो इसको मैंने कर दिया धीमे, बार बार उलटना पलटना पड़ेगा। और उधर मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। रोटी बनाने के बाद मेरा लंच का काम ख़त्म हो गया। तो ये मेरे देवर जो हैं ये आज जब आए थे तो मम्मी ने, मेरी सास ने ये साड़ी भिजवाई है एज ए एनिवर्सरी गिफ्ट। तो मैं इसको चेकआउट कर रही हूँ। पिछली बार भी जो भिजवाई थी ना तो उसका मैचिंग का ब्लाउज़ मेरे पास था, तो मैंने शाम को वही पहन ली थी। अब मैं इसको देख रही हूँ कि ये एक्चुअली कैसी लग रही है, और इसके ऊपर कोई ऐसा ब्लाउज़ जो मेरे पास पहले से हो कौन सा चल सकता है। तो मुझे ना मतलब ये है कि नया कपड़ा आता है तो लगता है बस जल्दी से पहन लो। तो आज ओकेज़न भी है, कुछ और सोचा हुआ था, लेकिन अगर ये जाएगी तो मैं यही पहन लूँगी और फ़ोटो मम्मी को भेज दूँगी, तो वो भी खुश हो जाती हैं कि हाँ मैंने दिलवाया तो इसने अभी पहन लिया। अब पता नहीं उन्होंने ख़रीदी है या उनके पास कैसे है, जो भी है, लेकिन मेरे को तो गिफ्ट ही मिला है तो मैं खुश हो जाती हूँ इतने में ही। तो ये है कि ये वाला इसका ब्लाउज़ पीस है और ये साड़ी है। तो साड़ी का ना कपड़ा सॉफ्ट है और ब्लाउज़ भी सिल्क से में है, बहुत ज़्यादा शाइन है उसमें। इसमें कैमरा तो इतनी पकड़ नहीं पा रहा, तो मैंने दिमाग से सोच लिया कि मुझे इसका क्या करना है। चलो अब आपको दिखाती हूँ मैंने पहना क्या है। ये पेयरिंग टी शर्ट किंग और क्वीन की फ्रेंड्स मैंने मंगाई थी अमेज़ॉन से। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी ध्यान से। लेकिन ये मैंने ख़रीदी थी आज से 3 या 4 साल पहले और पहनी नहीं थी लेकिन। और अब ये जो है मेरी क्वीन वाली जो है ये एक्चुअली एक टी शर्ट नहीं है, ये थाई तक की एक ड्रेस है। लेकिन ड्रेस को लेके मैं थोड़ा सा कॉन्शियस थी कि फ़ोटो वगैरह पोस्ट नहीं कर पाती फिर मैं, तो इसलिए मैंने इसको एज अ टी शर्ट मोड़ के पहना हुआ है। अब बजे हैं 5 और छोले उबल रहे हैं। छोले और चावल मुझे बनाने हैं, आटा गूंथ के रखना है। ये दोपहर के बर्तन मैंने सारे धो के रखे हुए हैं। बच्चों के टिफ़िन बाद में आए थे तो ये बच्चों के जो हैं बैग में ही थे, तो ये रह गए हैं। बाकी बर्तन सारे धुले हुए हैं। और ये धनिया फ्रेश रखने का मेरे हस्बैंड का एक और जुगाड़, ग्लास में पानी में लगा दी है तो इसी में से 2-2 डंडी लेते जा रहे हैं और ताज़ी बनी हुई है। तो अभी इनमें छोलों में कसर है, थोड़े से और लगेगी सीटी, मैंने भी खोल के देखा है। उसके बाद शुरू करेंगे खाना बनाना। मेरा ना गले में पेन हो रहा है, थोड़ा सा दर्द है, खांसी भी बीच बीच में आ रही है, तो रात को दवाई लेके सोना पड़ेगा क्योंकि कल स्कूल है, बच्चे चिल्लाएंगे और बुरी हालत हो जाएगी। और इनको हो रहा है, मेरे हस्बैंड को हो रहा है कोल्ड। अब आरोही आई थी स्कूल से तो उसको हल्का सा फीवर आया था, थकी हुई सी आई थी कि मेरे को ना चक्कर से आ रहे थे और मैं मतलब वहाँ पे मेरे को गरम गरम लग रहा था। तो मेडिकल रूम में दिखाया होगा तो इसकी मैम ने बोला कि भाई आपको फीवर लग रहा है। तो वो भी अब आई है, उसको खाना मतलब खिला के दोपहर में और उसको लेटा दिया था, तो आज ट्यूशन भी नहीं जा पाई, वो दवाई खा के लेटी हुई है। ये तीनों चीज़ें होने के बाद भी ये है कि बच्चों का, उधर अभिनव का मन था कि भाई एनिवर्सरी है तो ये है कि छोटा सा एक गेट टुगेदर हो जाए, ये सोच के हम लोग कर रहे हैं। तो चाचा जी का जो है वो प्याज लहसुन का परहेज है, वो नहीं खाते, तो उनके लिए मुझे थोड़े से छोले जो हैं वो अलग बिना प्याज लहसुन के बनाने हैं। और बाकी नॉर्मल जो हम लोग सब खाएंगे वो है। एक सब्जी बाहर से आएगी,
थोड़ा बहुत लच्छा पराठा वगैरह बाहर से आ जाएगा और रोटी या पूड़ी जो बनेगी वो बन जाएगी। तो चलिए खाना शुरू करते हैं, बनाना जो जो हो सकता है। अभी छोले में कसर है तो इतने जो कुछ हो सकता है मैं वो करती हूँ। हाँ जी, तो ये प्याज वाले छोले जो हैं उसका मसाला भुन रहा है। इस वाले कुकर में मैंने चावल, इलायची और तेज पत्ता, लौंग वगैरह डाल के छौंका है देसी घी से, और ये ढक्कन लगा के रख दिया है। सीटी लगाऊंगी ताकि गर्मा गर्म जो है वो चावल मिल जाए। अब बिना प्याज वाले छौंकने के लिए मैंने ये वाली कढ़ाई रखी है। क्यों? क्योंकि छोले जो हैं वो बढ़िया तरीके से गल चुके, इनमें बिल्कुल भी ये नहीं है कि सीटी की आवश्यकता है, ये अच्छे से गला लिए हैं। तो ये वाले बिना प्याज के बनेंगे और ये वाले प्याज वाले। तो अब ये वाले में मसाला ऑलमोस्ट भुनने वाला है, तो वो वाले छोले डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसका ढक्कन बंद करेंगे और फिर उसके बाद इसकी गैस जलाऊंगी ताकि एक तरफ दिमाग रहे, दोनों साइड का भी 19-20 हो जाए। तो ये वाले छोले और पानी ऐड हो चुका है इसमें लगाते हैं ढक्कन। ये ढक्कन छोले का जो पानी निकला था उस वजह से गंदा हो रहा है, प्लीज इग्नोर करिएगा। और उसके बाद जलाते हैं बिना प्याज वाले छोलों के लिए गैस। अब ये दोनों काम निपट गए हैं। बिना प्याज वाले का भी मसाला भुन रहा है, इसमें 5-1 मिनट लगेंगे, इतने मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने साड़ी के ऊपर ना मैच करके देखा, ये वाला सीक्वेंस वाला ही ब्लाउज जो लास्ट टाइम पहना था, ये इसके ऊपर बिल्कुल मुझे लग रहा है अच्छे से जाएगा। तो मैं कंफर्म हूँ कि यही वाली साड़ी अब शाम को पहनूंगी, क्योंकि इसका ब्लाउज़ तो ये ऐसा है। तो ये तो जब सिलेगा तब सिलेगा, लेकिन दोनों ही चीज़ें लाइट लाइट सी, इससे ज़्यादा अच्छा ये लगेगा। तो अभी ये वाले जो हैं छोलों का मसाला भुन गया है, तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। जब ये अच्छे से भुन गया ना, टमाटर वाले ही है, बस इसमें प्याज नहीं है, लहसुन नहीं है, टमाटर है, अदरक है। तो ये 2 चीज़ें बस डाल के और मसाले डाल के बनाया है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ छोले। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के एक बॉईल देंगे और बिना प्याज वाले छोले भी जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। रसा गाढ़ा करने के लिए ये बीच के थोड़े से छोले, मतलब मैंने लास्ट के बचा लिए, इसको चमचे की तली से जो है मैश कर रही हूँ। तो ये थोड़ी सी ये है कि पतला नहीं रहेगा, रसा जो है वो गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। ये बिना प्याज वाले छोले जो हैं वो मैंने बस चाचा जी और चाची जी दोनों के हिसाब से ही बनाए हैं, क्योंकि मम्मी ने मना कर दिया था खाना वहाँ नहीं जाना है, बच्चे आएंगे, बच्चे यहाँ से खा के जाएंगे और ये वापस उनको छोड़ने जाएंगे। तो बस बिना प्याज वाले वही दोनों बचे थे, चाचा जी और चाची जी। तो बस मैंने उनके लिए ही बनाया, इतना कि उन दोनों को हो जाए, चावल और पूड़ी के साथ अपना कम ना पड़े, क्योंकि दूसरी कोई सब्जी उनके मतलब की है नहीं। अब इतने सब्जी बॉईल हो रही है, हम चलते हैं अपनी साड़ी की तरफ। तो इसको मैं इंस्टेंट कैसे पहन पाऊँगी? देखिए, ये तो ब्लाउज़ है, इसमें कच्चे टाँके से ये ऐड हुआ रहता है, हल्का सा पहले हाथ से खींचा, फिर ये ऐसे ही अलग हो जाएगा। अब इसको इसलिए पहन सकते हैं क्योंकि इसमें नीचे जहाँ फॉल होता है ना, वहाँ पर पूरे में टेपिंग है, और जो पल्ला पीको करना होता है, जो बाहर फ्लो करता है, उस पल्ले पर भी टेपिंग है। केवल अंदर वाला हिस्सा बचा, तो उसको मैं बिना तुर पे ऐसी पहन लूँगी, वो अंदर जाएगा, दिखेगा है नहीं। तो ये साड़ी अगर आप ब्लाउज़ मैचिंग है तो इस तरीके की साड़ी आप पहन पाओगे। ये रही इसकी टेपिंग। तो अब ये कंफर्म हो गया कि शाम को मैं यही वाली साड़ी पहन रही हूँ। इसके ये टैग रेट वाले और ये सब चीज़ें बस हटा दूँ ध्यान से। कई बार हो जाता है ना, हम गलती से चिप्पी लगे हुए कपड़े पहन जाते हैं, कोई और टोकता है, और कभी कभी तो कोई टोकता भी नहीं और हम ऐसे ही घूमते रह जाते हैं। 1-8 बार हो चुका मेरे साथ। चलो जी, इतने मेरी साड़ी का काम फाइनल हुआ। ये देखो, ये बिना प्याज वाले छोले हैं, अच्छे बने थे, मतलब देखने में भी, और बताए थे चाचा जी भी। अब इसको ढक के रख दिया, धनिया डाल दी है, इसकी धनिया काट के रख दी। ये वाले बिना प्याज के छोले, ये चावल का कुकर 6.5 लगाऊंगी इसमें सीटी। और ये पानी बॉईल हो रहा है पीने के लिए, क्योंकि सबको ही कोल्ड और गले में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये हुआ कि भैया सादा पानी भी ठंडा लग रहा है, तो इसमें गर्म पानी ना करके हम एक बार भगोने में या इसमें, और स्टील की इस तरीके की बोतलें हैं, एक ये है जो मैं स्कूल ले जाती हूँ और एक इससे बड़ी है। तो जैसे कल मैं स्कूल ले जाऊँगी तो बड़ी वाली भर के रख देंगे। तो इसमें हम पीने लायक पानी, मतलब जो डायरेक्ट पिया जा सके, वैसा मैं स्कूल में ले जाती हूँ। और घर पे रहते हैं तो कई बार इसमें जो है थोड़ा तेज़ करके भर लेते हैं और इसमें से मिला मिला के हम लोग पीते रहते हैं। तो थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है, बार बार गैस जला के गर्म नहीं करना पड़ता। अब टाइम हो रहा है शाम का दीपक जलाने का। एक बार पहले बच्चों को देखती हूँ। सुनो, आज मैंने ना एक बहुत सुंदर सा एक वीडियो प्ले बनाया था। टाइम में जब डैडी आ जाएंगे, मुझे लाफ नहीं पता ना, इसलिए डैडी खोल के दिखाएंगे। ये बुखार वाला बच्चा पड़ा है।
मम्मी मैं ऐसे कह रही हूँ अब सही लग रहा है? होगी ना? हम्म। आज केक कटिंग नहीं। आरोही को इस टाइम टेम्परेचर बिल्कुल नहीं है, लेकिन अभी डाउन फील कर रही है तो लेटी हुई है। अभी इसको रात में भी दवाई देंगे और नहीं हुआ तो फिर ये शायद कल स्कूल नहीं जा पाएगी। पूजा के बाद बच्चे लगे हुए हैं अपनी शैतानी में। मैंने कढ़ाई में तेल डाल के रखा है ताकि टाइम बाद में कम लगे। खाना सब रेडी है और अदिति अनंत आ चुके हैं, केक आ चुका है और इन्हें छोड़ के अदिति अनंत के पापा चले भी गए हैं क्योंकि उनकी बस है। इसके बाद मैं फटाफट रेडी होना शुरू कर दिया था। मैं आ गई थी अंदर, मैंने चेंज कर लिया है, सब कुछ ऑक्सीडाइज पहनी है, चूड़ी भी और सी सेट भी। ये मीशो से मंगाया हुआ है सारा सामान। अगर आपको अच्छा लगे, वैसे तो अभी इसमें इतना बारीकी से नज़र ही नहीं आ रहा है, लेकिन दिखा दूंगी। अगर आपको लगेगा, इंटरेस्टेड हो आप, तो मैं बता दूंगी इसका कोड वगैरह भी। और मेकअप मैंने कुछ भी जो है टचअप नहीं किया था, जो दिन का था वो ही चल रहा था। बाल भी जैसे बनाए हुए थे वैसे ही बनाए हुए हैं, बस आगे के जो बाल कटे हुए हैं उनमें कंघा मार लिया और पीछे के एक बार फिर से सुलझा लिए थे। तो बस कपड़े और ज्वेलरी मैंने जो है वो चेंज की और जीन्स पे बिंदी नहीं लगाई हुई थी तो इस पे बिंदी लगा ली। बस इतना ही मैंने चेंज किया और मैं हो गई रेडी। Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. बस याद आ गई हैप्पी एनिवर्सरी डियर ताई जी। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। अरे खा लो कोई बात नहीं। केक कटिंग के बाद शुरू हुआ एक दूसरे को केक खिलाने का दौर। तो वो हमने एक दूसरे को खिला दिया, बच्चों को खिलाया। आरोही फील सही नहीं कर रही थी, तो इन्होंने जो है आके ऑफिस से इसको दवाई दी दोबारा। अभी इसको ठीक नहीं लग रहा तो ये बस बैठी हुई है क्योंकि मैंने बहुत इंसिस्ट किया था। नेहा और पुनीत हमारे लिए गिफ्ट में लाए थे बेडशीट, तो वो इन्होंने दे दी। और सबको केक खिलाने के बाद ये है कि बच्चों का प्लेट्स में ही निकालेंगे, इनको फिर नहीं खिलाया था, मना करे जा रहे थे सारे। तो मेरा दिमाग था किचन में कि अब मैं फटाफट से जो है वो कढ़ाई चढ़ाऊँ। तो यहाँ पर ये काम निपट जाने के बाद एक काम रह गया था मेरे गिफ्ट का। तो जो मैं उस दिन ज्वेलर के यहाँ गई थी अपनी नंद के साथ और प्रियंका और पुनीत के साथ, तो वहाँ पर ये था कि मैं अंगूठी ले आई थी। ये है कि भाई एनिवर्सरी आ रही है तो उसका गिफ्ट ये है, परचेज़ कर लो, उस दिन पहनाऊँगा। तो वो अंगूठी आई हुई रखी थी तो मैं आज उसको पहनाऊँगी। तो मैं बच्चों से वही मंगा रही हूँ कि वहाँ पर रखी हुई है, अंदर बता रही हूँ उन्हें कहाँ है, तो वहाँ से वो ले आओ तो अंगूठी भी पहनाने की वो पूरी हो, एक रिचुअल जो भी है। तो यहाँ पर अब हम दोबारा बैठे हैं जी अंगूठी पहनने के लिए। तो बच्चे मजाक कर रहे थे, अदिति आनंद के इंगेजमेंट हो रही है ताई जी ताऊ जी की, तो दोबारा से पूरी शादी करवा देते हैं। यहाँ कैमरा की सेटिंग थोड़ी सी नीचे ऊपर हो गई क्योंकि हिल गया था बीच में, तो यहाँ पर मैं हमारे फेस नहीं आ रहे, लेकिन ये है कि पुनीत भैया फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे। तो ये था कि शूट तो हो ही रहा, तो इन्होंने मुझे पहना दी अंगूठी। और मैंने इनके लिए परफ्यूम मंगाया था इनकी पसंद का, लेकिन वो आज डिलीवर नहीं हो पाया, वो बाद में आएगा। अब हम अपनी कुछ ग्रुप फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं, लेकिन उसकी भी ये है कि वीडियो बन रही थी, आराध्या खींच रही थी, तो वो आके दिखा रही थी कि भाई ठीक है या नहीं। हम लोग भी तसल्ली कर रहे थे, तो फिर सही खींच गई हो तो हम उठे, तो वो नहीं आई पहली बार में सही, तो वो दोबारा गई है फ़ोटो खींचने। तो हम लोग 2-3 बार में यह है कि एक ठीक ठाक फ़ोटो आ गई थी। उसके बाद बारी थी बच्चों की, तो उन 4-5 को बोला कि भाई चलो अब तुम लोग बैठो फटाफट से केक के आगे और तुम्हारी भी फ़ोटो खींचते हैं हम लोग। क्या क्या आए है बच्चों को देते हैं केक। इसके बाद पूड़ियाँ तल दी थी मैंने, और मतलब नेहा ने खाना जो है वो सर्व कर दिया था। ये सारे सर्विंग बाउल्स में करके रख दिया था। तो छोले, पनीर की सब्जी और ये बाज़ार के लच्छा पराठा आए हैं, चटनी, सिरके वाली प्याज, छुके वाले चावल, ये सारी चीज़ें मिला के अब खाना हो गया था। और सब ने पराठा छोड़कर पूड़ी ही खाई, तो मुझे दोबारा सेकनी पड़ी थी। और ये बोर्ड पे हमारी ड्राइंग बनी हुई है, विशाल में लिखा आई लव सुनीता और सुनीता में लिखा आई लव विशाल। ये कार्टून बना हुआ है। और अब चल रहा है खाने का दौर। तो सब ने खा लिया है बच्चों ने, तो अब हम लोग बड़े बड़े खा रहे हैं।
वेरी गुड। दवाई खा के ना आधे घंटे में आरोही भी ठीक हो गई थी, तो वो भी डांस वगैरह करने लगी थी। इन्होंने बच्चों ने यहाँ सारे गेम्स अरेंज किए थे खुद ही, जो मैं हर बार कराती हूँ उन्हीं में से कुछ एक। और इसके बाद इनको एक एक चॉकलेट मैंने दी, ताकि हर गेम में एक विनर को कुछ ना कुछ मिलना है, तो वो उस हिसाब से मंगा ली थी इनके लिए चॉकलेट, तो वो इनको दे दी। और अब पार्टी जो है वो छोटी सी ये जो थी हमारी ख़त्म होने को है, क्योंकि कल सब बच्चों का स्कूल है, टाइम से सोना है, तो अब ये इनको छोड़ने के लिए जाएंगे आदित्य अनंत को। बाय। अब तुम भी रोहित तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, अभी फिर इसको फिर यहाँ पे मैं तो रहूंगी। एक काम करो ना, बाय बाबू, बाय। ये नेहा है, मेरे हस्बैंड के कजिन भाई हैं पुनीत, उनकी वाइफ है। ये मेरी रियल देवरानी नहीं है, लेकिन रियल से कम भी नहीं है, और ये हमारे बराबर वाले घर में ही बिल्कुल रहते हैं। अब ये मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट, एक सुंदर सी रिंग। नेहा जाने से पहले सारी किचन जो है वो मेरे साथ लग के क्लीन करवा के गई थी, तो इन लोगों के जाने के बाद बस हम लोग सो गए थे, बैग वगैरह पहले ही लगा हुआ था। तो यहाँ पर सेलिब्रेशन और व्लॉग दोनों ही ख़त्म होते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।